Hello everyone. So let's start with our topic that is chemical coordination in plants जो कि क्लास 10th का एक चैप्टर है। हम उसे रेफरेंस लेकर के इसका आज एक्सप्लेनेशन थोड़ा डिटेल में देखेंगे। व्हाट आर हार्मोन्स? हमारे एनिमल्स में तो हमें पता है, हमारे ह्यूमंस में हमें पता है कि हमारे हार्मोन्स किस तरीके का रोल प्ले करते हैं। लेकिन प्लांट्स में भी हॉर्मोन्स होते हैं। प्लांट भी जो भी करता है वो हॉर्मोन्स के रेगुलेशन की वजह से करता है। सो जो प्लांट के बॉडी पार्ट्स होते हैं उनमें भी मूवमेंट देखी जाती है ड्यू टू द हॉर्मोन्स लाइक बेंडिंग, ट्विस्टिंग एंड इलोंगेशन ऑफ सर्टेन पार्ट्स। अब जैसे ह्यूमंस में क्या होता है, हमें अगर हम कोई हॉट चीज को टच करते हैं या फिर कूल चीज को परसीव करते हैं तो हम उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करते हैं। बट इन प्लांट्स व्हाट हैपेंस कि कोई भी एक एक्सटर्नल या फिर इंटरनल फैक्टर जो कि इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है उसके वजह से एक स्टिमुलाई जनरेट होता है जिसके रिस्पॉन्स में हमारी जो प्लांट प्लांट की बॉडी होती है उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करती है। So these movement are caused due to changes in the external as well as internal factors of a plant. Such changes either in the external or internal environment of an organism are called stimuli, and these resulting actions or movement caused by the stimuli are called responses. हमारे प्लांट और एनिमल्स में मोड ऑफ न्यूट्रिशन बहुत ही डिफरेंट है। जैसे कि हम खाना खुद से बनाते, हम खाना जो है डिपेंड करते हैं, हम अपने फूड के लिए डिपेंड करते हैं और प्लांट्स, बट प्लांट्स दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, व्हाइल एनिमल्स दे डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड्स डायरेक्टली एज वेल एज और इनडायरेक्टली। ऑल्सो प्लांट जो है बहुत जल्दी फास्ट रिस्पॉन्स नहीं करते, जैसे हमारी तरह ह्यूमंस में कुछ भी होता है तो हमारे रिस्पॉन्स जो होता है बहुत ही तुरंत होता है, इंस्टेंट होता है। बट प्लांट्स में तो वो इतनी जल्दी रिस्पॉन्स नहीं करते। बट उनको भी डिफरेंट टाइप ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज जो होती हैं जैसे कि लाइट, ग्रेविटी और सीजनल चेंजेस होते हैं, उनके अकॉर्डिंग उन्हें भी रिस्पॉन्ड करना होता है। दे ऑल्सो नीड टू कोऑर्डिनेट ग्रोथ सेल्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी। उन्हें अपने बॉडी में जितनी भी चेंजेस हैं उनको अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द स्टिमुलस उनको चेंज और रेगुलेट करते रहना होता है। तो प्लांट जो होते हैं उनके पास नर्वस सिस्टम या फिर कोई भी सेंस ऑर्गन्स नहीं होते जिससे वो सेंस कर सके या फिर कुछ भी कोऑर्डिनेट कर सके। उनका ये जो सेंसेशन और कोऑर्डिनेशन होता है इट इज बेस्ड ऑन द, इट इज द रिजल्ट ऑफ द केमिकल कंट्रोल जो कि प्लांट की बॉडी में चलता रहता है। So plants respond to stimuli by producing certain type of chemical compounds called hormones that work as a messenger. वो मैसेज हमारा बाहर के स्टिमुलाई से परसीव करता है और अंदर बॉडी को, प्लांट बॉडी को बताता है कि चलो चलो भाई कोई मैसेज आया है, उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करते हैं। ये जो कंपाउंड्स होते हैं दे आर वेरी सिमिलर टू हॉर्मोन्स फाउंड इन एनिमल्स। दे आर प्रोड्यूस्ड इन वन एरिया ऑफ द प्लांट और वो प्रोड्यूस का उनका ओरिजिन कहीं और होता है और उन ट्रांसपोर्ट होते हैं ऑल अराउंड द बॉडी ऑफ द प्लांट और उनका इफेक्ट होता है किसी और लोकेशन पे, कोई भी साइट ऑफ द प्रोडक्शन से अवे होता है उनका टारगेट ऑर्गन। जो मेन वे होते हैं प्लांट का रिस्पॉन्ड करने की वो ये हार्मोन से होते हैं, हार्मोन से होते हैं जिनसे उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। बहुत सारे हार्मोन्स के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, जैसे ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है प्लांट के रिस्पेक्ट में। और ये सारे टाइप का प्लांट का जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है ये मेजर हार्मोन्स ही वहाँ पे रोल प्ले करते हैं। जो मेन एरियाज होते हैं ग्रोथ के, जैसे हमारे प्लांट्स में ग्रोथ कैसे होता है, सेल डिवीजन से होता है। तो जो पॉइंट होता है जहाँ पे ग्रोथ होती है उसको हम उस पॉइंट को मेरिस्टम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये कोई पॉइंट है जहाँ पे यहाँ से ग्रोथ होनी है, ये पॉइंट को हम क्या कहेंगे, मेरिस्टम कहेंगे। यू नो
दीज एरियाज अकर जस्ट बिहाइंड द टिप ऑफ द शूट और रूट। जैसे कि हमारे ये कोई ब्रांच है, इस ब्रांच को अगर आगे ग्रो करना है तो ये यहाँ पे एक मेरिस्टम प्रेजेंट होता है जिसको हम शूट मेरिस्टम कहेंगे। तो वो यहाँ पे सारा जितना भी ब्रांच का ग्रोथ होना है वो इसी मेरिस्टम के सेल्स जो है जनरेट करते हैं। यहाँ पे ये जो मेरिस्टम्स होते हैं दे आर वेरी सेंसिटिव टू हॉर्मोन्स, क्योंकि इन्हीं को सेल डिवाइड करके इनकी ग्रोथ को आगे बढ़ाना है। सो ये वेरी दे आर वेरी सेंसिटिव टू हॉर्मोन्स। The hormones help to stretch the cellulose walls of the meristematic cells to facilitate the division. हमारा जो सेलुलोज वॉल्स होती हैं, जो सेल वॉल के अंदर जो सेलुलोज कंपोनेंट प्रेजेंट होता है वही स्ट्रेच होता है। जब वो स्ट्रेच होता है तो हमारा सेल जो है डिवाइड करता है और वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आगे प्रोसीड होता है उस प्लांट का। प्लांट रिस्पॉन्ड टू वैरायटी ऑफ स्टिमुलाई, बहुत सारे वैरायटी ऑफ स्टिमुलाई जो होते हैं इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं, और उन सब का रिस्पॉन्ड प्लांट्स को कौन से हॉर्मोन्स के थ्रू करना है वो उसको बहुत ही अच्छी तरीके से पता है। दे आर सेंसिटिव टू लाइट। हार्मोन जो क्या होता है उसका अगर केमिकल कंपोजिशन हम देखें, सो हार्मोन्स इज प्रोटीनेशियस इन नेचर, एंड हम सबको पता होगा कि प्रोटीन जो होता है वो टेम्परेचर के लिए बहुत सेंसिटिव होता है, क्योंकि वो जब हाई टेम्परेचर होता है तो वो डी नेचर हो जाता है अपना दैट प्रोटीन। हमें सबको एग्जाम्पल पता होगा, हम सबको एक एग्जाम्पल लाइक स्कूल टाइम में बताया जाता है कि जो एग होता है, जो एग हम खाते हैं जब बॉयल करते हैं, सो एग का जो येलो वाला पार्ट होता है और जो एग इज मेनली कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स, तो जब भी हम उसको हाई टेम्परेचर देते हैं तो वो डी नेचर हो जाता है। सो जो एग हम बॉइल्ड खाते हैं दैट इज डी नेचर प्रोटीन। और इट इज रिवर्सिबल, अगर हम कुछ प्रोटीन के अगर एक लेवल पे हायर लिमिट को नहीं टच करेंगे तो दैट इज रिवर्सिबल, अदरवाइज अगर हम हायर लिमिट को टच कर देंगे तो उसके बाद प्रोटीन जो होता है डेनेचर हो जाता है। Afterwards, plant respond to the direction from which light comes and the intensity of light and the length of the daily exposure to it. बहुत ही different parameters होते हैं जिनसे जो हार्मोन है और जो प्लांट है डिसाइड करता है कि उसको क्या रिस्पॉन्ड करना है, कहाँ से स्टिमुलाई आ रहा है, लाइट का डायरेक्शन कहाँ से है, उसकी इंटेंसिटी कितनी है लाइट की, और जो डेली एक्सपोजर है उसको 24 आवर्स में कितने आवर्स का एक्सपोजर चाहिए लाइट का, वो सब डिसाइड करता है कि एक प्लांट को किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है। ऑल्सो ये बहुत सेंसिटिव होता है वाटर टेम्परेचर ग्रेविटी एक्सेट्रा। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेम प्लांट में रिएक्ट डिफरेंटली टू द सेम स्टिमुलाई। Okay, this is very simple sentence. For example, shoots may grow towards the light but root grow always away from it. Okay, the term hormone, it was first coined by William Bayliss and Ernst Starling in 1902. The term phytohormones, here the phyto means plant and the hormones is the chemical present. The plant hormone is the chemicals inside the plant. It was coined to distinguish from the animal hormones. हम फाइटो हॉर्मोन्स को फाइटो हॉर्मोन्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि फाइटो मीन्स प्लांट, और इसको कॉइन किया गया था ताकि हम एनिमल के हार्मोन से प्लांट के हार्मोन को डिस्टिंग्विश या फिर डिफ्रेंशिएट कर सके। अब हम नाउ वन बाय वन हम सारे हॉर्मोन्स का एक्सप्लेनेशन देखेंगे अपने अपकमिंग वीडियोस में। सो आज के लिए हमारे इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ एंड सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को इसी तरीके के बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में किसी भी टॉपिक का एक्सप्लेनेशन के लिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।